हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मरकुस 10:40 से 52 के रूप में हम एक वचन पढ़ेंगे जिसमें अंधे बर्तिमाई के बारे में बताया गया है। आज हम अंधे बर्तिमाई के जीवन से बहुत कुछ सीखने वाले। अंधा बर्तिमाई, उसके पास क्या था? उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके पास पैसा नहीं था, उसके पास सेहत नहीं थी, उसके पास स्टेटस नहीं था। क्या था उसके पास? लेकिन उसके पास एक चीज थी और वो था विश्वास। उसके पास एक नाम था और वो था यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई मेरी बहन, आप उस नाम की कीमत को समझिए। वो यीशु मसीह वो एक नाम है जो हमें सब सफलताओं तक लेके जाता है। यीशु वो नाम है जो बंदरों से आजाद करता है। यीशु वो नाम है मेरे भाई जो आपकी हर मुश्किलों में आपके साथ रहता है। और दूसरा कोई नाम नहीं है। मैं आपको सच कह रहा हूं, यहाँ पर हजारों गवाहियां आपको मिल जाएंगी कि जब हम यीशु मसीह का नाम थाम कर आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है। जब यीशु मसीह का नाम थाम कर हम आगे बढ़ते हैं तो बंधन से आजाद होते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं और आशीषों की बारिश होती है। वो है यीशु मसीह का नाम। आज मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह के नाम में ताकत क्या है, यीशु मसीह का नाम कैसे लेना चाहिए। और जैसे बर्तिमाई ने लिया, जैसे इस अंधे बर्तिमाई ने उस यीशु मसीह पर विश्वास किया कि यीशु ही है जो मुझे आशीष देगा, यीशु ही है जो मुझे अंधकार से निकालेगा, यीशु है जो मेरी आंखों को खोलेगा, यीशु ही है जो मेरा हाथ पकड़ते आगे लेके जाएगा, यीशु ही है जो मेरे सर्वस्व जीवन को अंधकार से लेकर आएगा। कोई नाम नहीं है, कोई दूसरा नाम इस धरती पर नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। तो हम पहले वचन सुनते हैं, उसके बाद इस वचन को हम पूरी तरीके से समझेंगे। पढ़िए बेटा। वे यरीहो में आए और जब वहां और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, और वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। आमीन। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। बर्तिमाई, एक अंधा बर्तिमाई जो यरीहो में रहता था, उसका जीवन क्या होगा, उसके पास क्या होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। एक तो भिखारी था और दूसरी बात वो अंधा था, लाचार था। अपने आप काम नहीं कर सकता था, वो भीख मांग रहा था। उसके लिए भीख मांगना जायज था, लेकिन उसके मन में एक आशा जगी। जैसे उसने यीशु मसीह का नाम लिया, जैसे उसने यीशु मसीह का नाम सुना, जैसे उसने यीशु मसीह का नाम जाना, जैसे उसने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, उसने ठान लिया कि मुझे यीशु से आशीष चाहिए, मुझे यीशु से उद्धार चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई मेरी बहन, उस नाम को सुनना, यीशु के नाम को सुनना, उस नाम पर विश्वास करना सबसे जरूरी है। क्या कहा था यीशु मसीह ने कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। दोबारा पढ़िए। वो तुरंत देखने लगा। यीशु ने कहा, बाबा मां, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। किस विश्वास की बात कर रहे हैं यहाँ पर यीशु मसीह? कौन सा विश्वास? जब पहली बार आपने यीशु मसीह के बारे में जाना था, वो विश्वास? जब आपने चंगाई के लिए प्रार्थना की थी, वो विश्वास? जब आप यीशु मसीह के पास आए थे कि वो विश्वास? कि जब यीशु मसीह के पास आप चंगाई का आशीष लेने के लिए आए थे, वो विश्वास? किस विश्वास के बारे में बात कर रहा है? मेरे भाई मेरी बहन, हमारा सबसे बड़ी मुश्किल, हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो विश्वास हम पहले करते हैं वो हमारा विश्वास स्थिर नहीं रहता है।
क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं? वो विश्वास जब आप पहली बार आए थे कि मुझे यीशु मसीह चंगाई देगा, और हो सकता है कि चंगाई देने में आपको देरी लगी हो सकता है कि परमेश्वर की योजनाओं को आप समझ नहीं गए हो। कौन से विश्वास की बात कर रहा है? वो उस विश्वास की बात कर रहा है जब पहले दिन आपने यीशु का नाम सुना था और आखिरी तक जब आप यीशु से मिले थे, आपका विश्वास एक ही चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए। आपके अंदर ऐसा विचार होना चाहिए, आपके अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए कि मैं यीशु मसीह के पास आया हूं और मेरा उद्धार होगा, मेरे परिवार का उद्धार होगा। मैंने यीशु से मांगा है, मुझको चंगाई मिलेगी। मैंने यीशु से मांगा है, मेरी समस्याओं का समाधान होगा। आप किसके पास आए? यीशु के पास। वो कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सृष्टि को और स्वर्ग को रचने वाला है। वो कौन है? इब्रानियों 1:3 पढ़िए जल्दी से। वो उसकी महिमा का प्रकाश है, वो उसकी महिमा का प्रकाश है, उसके तत्व का प्रतिरूप है। अपने वचनों के द्वारा वो सारी चीजों को संभालता है। पहला इब्रानियों 1:3। वह उसकी महिमा का प्रकाश, वो उसकी महिमा का प्रकाश है। कौन है यीशु? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है। आगे, और उसके तत्व की छाप है। उसके तत्व की छाप है, प्रतिरूप है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा परमेश्वर है वैसा ही यीशु है। यीशु उसका पुत्र बनकर जरूर आया, यीशु उसी में से निकला है। कुलुसियों 1:14-15 पढ़िए। कुलुसियन 1:14-15। यीशु मसीह कौन है? जल्दी पढ़िए। कुलुसियन 1:14-15। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। आमीन। वो उस परम पिता परमेश्वर का अदृश्य रूप है। दोबारा पढ़िए बेटा। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। वो अदृश्य परमेश्वर, जो परमेश्वर दिखता नहीं है, जिसको आप देख नहीं सकते। अगर आपको यीशु को देखना है तो आप जानिए कि परमेश्वर ऐसा दिखता है। हालेलुया। उसके चेलों में से एक चेले ने कहा था फिलिपियों ने कि जो हमें बता कि परमेश्वर कैसा दिखता है, हमें परमेश्वर से मिलवा दे। उसने कहा फिलिपी, जिसने मुझे देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया। हालेलुया। वो कौन है? उस अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। वो रिप्रेजेंट करता है परमेश्वर को। हालेलुया। इब्रानियों 1:3 क्या कहता है? वो उसकी महिमा का प्रकाश है, उसके तत्व का प्रतिरूप है। आगे इब्रानियों 1:3। और सब वस्तुओं को वो अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। सब वस्तुओं को, जिन वस्तुओं को आप देख रहे हैं, वो अपने सामर्थ के वचन के द्वारा संभालता है। हालेलुया। आप समझते कि आपके जीवन में काम ऐसे ही हो रहे हैं? आप जिस प्रकृति को देख रहे हैं, आपके जीवन में मेरे भाई जो हो रहा है ना, वो प्रभु कर रहा है। हालेलुया। आप नहीं जानते, लेकिन कभी कभी हम उस आशीष को खो देते हैं। हम उसकी बुद्धि से काम नहीं करते, हम उसके अनुरूप नहीं चलते हैं। यीशु मसीह धरती पर आया अपने पिता के अनुरूप चलने के लिए, बताने के लिए मेरा पिता क्या चाहता है। उसने अपने चेलों से कहा, जो मेरा पिता करता है वही मैं करता हूं, जो मेरा पिता कहता है वही मैं धरती पर बोलता हूं। तो उस यीशु मसीह के पास आया वो। उस यीशु मसीह के पास बर्तिमाई ने जाने का ठाना कि मुझे कहां जाना है? उस यीशु मसीह के पास। इसलिए वो यरीहो पहुंचे, और जब वो अपने चेलों और एक विशाल भीड़ के साथ यरीहो से बाहर जा रहा था, तो बर्तिमाई नाम का एक अंधा भिखारी, जो तिमाई का पुत्र था, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। वो सड़क के किनारे बैठा हुआ था अपना धंधा लेकर। उसका धंधा क्या था? भीख मांगना। उसका काम क्या था? आने जाने वालों को रोकना और भीख मांगना। आने जाने वालों से कहना कि मुझे भीख दो, मैं साहब अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता, मैं कमजोर हूं, मुझे खाना खिलाने के लिए कोई नहीं है, मुझे भीख दो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपने धंधे पर बैठा हुआ था। आज हम अपने धंधे पर बैठते हैं, तरीका अलग अलग है। सब लोग मांगते हैं,
आप भी कहते हैं ये मेरा माल है, ये मैंने अपना माल बनाया भैया, ये मेरा माल ले लो, इससे मुझे पैसा मिलेगा, मेरे बच्चे खाएंगे। मैं वो भी मांग रहा था, लेकिन उसने ठान लिया था कि मैंने यीशु मसीह के पास जाना है। उसने जान लिया था वो नाम, यीशु मसीह का नाम सर्वस्व है और मुझे उससे मिलना है। इसके वचन क्या कहता है 47वां, जब उसने सुना कि वो नासरत निवासी यीशु है तो पुकार कर कहने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। वो भिखारी ओल्ड था, बूढ़ा था, तकरीबन 40-50 का होगा, मैं नहीं जानता उसकी उम्र क्या है, लेकिन भिखारी था। Praise the Lord। उसने दया के लिए बहुतों के पास हाथ फैलाया होगा, उसने बहुतों से भीख मांगी होगी, उसने बहुतों से कहा होगा मुझ पर दया कर, मुझे हेल्प कर, मुझे हेल्प की जरूरत है, मुझे हेल्प कर, मेरी सहायता कर। लेकिन आज जैसे उसने सुना कि नासरत यीशु यहां से जा रहा है, उसने पुकार कर कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आमेन, आमेन। कभी आपने यीशु मसीह को इस तरह पुकारा है? कभी आपने कहा है, हे यीशु मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे सर्वशक्तिमान यीशु मुझ पर दया कर। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां पर इसका हौसला लोगों ने खत्म करने की कोशिश की। देखिए लोग क्या कहते हैं, बहुतों ने डांट कर कहा कि चुप रहे, परंतु वो और जोर से चिल्लाने लगा। ध्यान दीजिए, इस वचन पर ध्यान दीजिए। मैं वचन पढ़ते पढ़ते रुक गया था कि बहुतों ने डांट कर उससे कहा चुप रहे। क्या मांग रहा था वो? क्या इससे पहले जब भीख मांगता था चिल्लाता नहीं था क्या? क्या इससे पहले भीख मांगते हुए वो चिल्लाता नहीं था क्या? क्या भीख मांगता वो आपका चुप होकर भीख मांगता था? वो तो भीख मांगता बोलता था मुझे रोटी दे दो, मुझे पैसा दे दो, वो भी तो चिल्लाता था। तब तो लोग मना नहीं करते थे। आज वो यीशु मसीह का नाम ले रहा है तो लोग मना करते हैं। यही होता है मेरे भाई मेरी बहन। आप अपने घर से निकलेंगे, मार्केटिंग के लिए निकलेंगे, कुछ शॉपिंग के लिए निकलेंगे, कहीं और जाएंगे, आपको कोई मना नहीं करेगा। आप चर्च आने के लिए निकलेंगे, आपको मना करेंगे। कहां जा रहे हैं? कलीसिया। कहां जा रहे हैं? यीशु मसीह के नाम। नहीं, क्योंकि शैतान जानता है कि सिर्फ यीशु मसीह का नाम है जो आशीष देने वाला है। क्योंकि शैतान आपको रोकना चाहेगा मेरे भाई मेरी बहन। आपको आपके रिश्तेदार भावनाओं में फंसाएंगे, आपको आपका पड़ोसी अपनी दोस्ती का, अपने प्यार का वास्ता देगा। लोग कहने लगे चुप हो जा, कोई बात नहीं, हालेलुया, चुप हो जा। उसमें से कई चेले भी थे, प्रेज़ द लॉर्ड, चुप हो जा, हालेलुया। लेकिन वो चुप नहीं हुआ। क्यों चुप नहीं हुआ? क्योंकि वो जान गया था मैं किससे बात कर रहा हूं, वो जान गया था मैं किसको पुकार रहा हूं। मेरे भाई मेरी बहन, हम क्यों चुप हो जाते हैं? हम क्यों डरते हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्यों डरते हैं? हम क्यों डर रहे हैं? क्योंकि हमको लगता है कि हमारा रिश्ता जो घर में है, हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो समाज है, उनसे मत बिगाड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड, उनसे मत बिगाड़ो। नहीं मेरे भाई, मैं किसी से बिगाड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वो परमेश्वर चाहता है जिसका नाम सर्वशक्तिमान है, जो सब नामों से ऊपर है, हर अंधकार की शक्ति उसके पैर के नीचे है। हमें उसका नाम सबसे पहले लेना है। आपके दोस्त कहेंगे अरे कहां जा रहे हो, चर्च जा रहे हो? नहीं, अरे यार छोड़ो यार। अब हिंदू में जाति परमेश्वर लेकर नहीं आया। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि परमेश्वर कोई जाति लेकर आया, कोई धर्म लेकर आया, नहीं।
परमेश्वर प्रेम लेकर आया है। परमेश्वर उस प्रेम को हमारे बीच में बांटना चाहता है। Praise the Lord। यहाँ पर उसको लोगों ने रोका, बहुतों ने डांट कर कहा कि चुप रहे, परंतु वो और जोर से चिल्लाने लगा। मेरे भाई मेरी बहन, यही है जब आपको सच के बारे में पता होगा, जब आप सत्य के बारे में जानेंगे तो आप रुकेंगे नहीं। आप अपने दोस्तों से कहेंगे, आप अपने रिश्तेदारों से कहेंगे कि नहीं, मुझे यीशु के पास जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब आप इस तरीके से स्तुति करेंगे, जब आप इस तरीके से अहद करेंगे, जब आप इस तरीके से हौसला रखेंगे, जब आप उस आशा के संग और विश्वास के संग परमेश्वर का नाम लेंगे, दरवाजे खुल जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे। जो मना कर रहे थे वो चुप हो जाएंगे, जो मना कर रहे थे चुप हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि उसके नाम में शिफा है, उसके नाम में पवित्रता है, उसके नाम में सामर्थ है। जब आप उसका नाम विश्वास के संग लेते हैं मेरी बहन, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपकी कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपकी कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, आपकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, सिर्फ यीशु मसीह का नाम लीजिए। सिर्फ यीशु मसीह का नाम लेकर उसके सामने आइए और कहिए कि यीशु मुझ पर दया कर, दरवाजे खुल जाएंगे और चंगाई का सामर्थ आपके अंदर आएगा। सिर्फ एक ही नाम है, आपको मैं बता रहा हूं, कभी भी कहीं भी किसी भी स्थिति में कहीं भी आप फंस जाए, आप सिर्फ यीशु मसीह का नाम लेकर प्रार्थना करिए, सिर्फ प्रार्थना करिए। आप देखिएगा कि आपकी विजय आपके हाथ में है, सफलता आपके हाथ में है। आपके दुश्मन आपके दोस्त बन जाएंगे, आपके दरवाजे खुल जाएंगे। जो आपके हाथ नहीं मिलाते थे वो आपसे हाथ मिलाएंगे। आप देखेंगे कि आपके शरीर में परमेश्वर का सामर्थ्य काम कर रहा है। उसका नाम सिर्फ विश्वास के संग लीजिए। इसलिए जो बर्तिमाई था, अंधा भाई, रुका नहीं। जब बहुतों ने मना किया, बहुतों ने डांट कर कहा कि चुप रहे, परंतु वो और जोर से चिल्लाने लगा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब जब आप किसी की नहीं सुनेंगे, जब आप किसी के चुप कराने पर नहीं चुप होंगे, और जब आप चिल्लाते रहेंगे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दया कर, दया कर, तो दुनिया रुकेगी और यीशु आपके लिए रुकेगा। दुनिया चुप हो जाएगी और तब यीशु ने रुक कर कहा, उसे बुलाओ। आमीन। मेरे भाई, पहली बार जब उसने कहा दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, यीशु नहीं रुका। परमेश्वर जानना चाहता है कि आप उससे कितना प्यार करें। परमेश्वर जानना चाहता है कि समाज से बढ़कर, रूपों से बढ़कर, आपकी तकलीफ से बढ़कर आपके लिए क्या यीशु है? आपके लिए कौन सबसे बढ़कर है? क्या आपने यीशु मसीह को जाना है? आप कलीसिया क्यों आते हैं? क्या सिर्फ यीशु से चंगाई पाने के लिए? क्या सिर्फ यीशु मसीह से नौकरी पाने के लिए? क्या आप कलीसिया इसलिए आते हैं कि आप चंगाई पालें? नहीं मेरे भाई, हम कलीसिया इसलिए आते हैं ताकि हम परमेश्वर के और करीब जाएं, और करीब जाएं, हम उसका हिस्सा बन जाएं, वो प्रभु हमारे अंदर रहे, हम प्रभु में हो जाएं। हम सांस तो लें, लेकिन उस सांसों में यीशु का नाम। हम जीवन तो जिए, लेकिन उस जीवन में परमेश्वर का जीवन हो। Praise the Lord। मेरे भाई, जिस दिन हमारी सोच होगी, जिस दिन हमारे अंदर ऐसा विचार होगा ना, उस दिन हमारी बीमारी हमको बीमारी नहीं लगेगी, उस दिन हमारी तकलीफ हमको तकलीफ नहीं लगेगी। उस दिन आप महसूस करेंगे कि वो परवरदिगार जो परमेश्वर है, वो जिसने आकाश और धरती को बनाया है, वो हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ है। वो बल, वो शक्ति जिसका सामना समाज नहीं कर सकता है, वो बल और शक्ति कौन देता है? परमेश्वर। ये बर्तिमाई के पास कौन सी शक्ति थी? विश्वास की शक्ति थी। बर्तिमाई अंधे के पास कौन सी शक्ति थी? आशा की शक्ति थी, विश्वास की शक्ति थी। उसके पास सिर्फ ये दो ही चीजें थी, उसके पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था। और जब वो पूरे समाज को, अपनी तकलीफों को, अपने दरवाजों को लांग कर जब वो यीशु के पास आ रहा था, यीशु मसीह रुका। मेरे भाई, यीशु का आपके जीवन में रुकना जरूरी है।
मेरा यीशु मेरे जीवन में रुके, मैं क्या करूं? प्रार्थना करिए, उससे पूछिए, तू मेरे जीवन में रुक जाए, तू मेरा हो जाए, तू मेरी सुनने के लिए अपने कान लगाए। मेरा यीशु मेरे लिए रुक गया। वो जो था यीशु बर्तमाई के लिए, अंधे बर्तमाई के लिए रुक गया। और यीशु ने क्या कहा? और यीशु ने रुककर उससे कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उसे उस अंधे को ये कहते हुए बुलाया, साहस रख, उठ, और वो तुझे बुला रहा है। और वो अपना चोगा एक तरफ फेंककर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। कैसे आया? क्या उसने कहा किसी से, भैया मुझे हाथ देना, मुझे सहारा दो? यीशु मसीह कहाँ है? वो चोगा जो उसने पहना हुआ था, वो चोगा जो उसे भिखारी दर्शाता था, वो चोगा जो बताता था कि वो भिखारी है, उसने अपने अस्तित्व को दूर फेंक दिया। उसने उस चोगे को उछाल कर फेंक दिया कि नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यीशु ने बुलाया है। मुझे यीशु ने बुलाया है। मुझे अभी अपना चोगा नहीं चाहिए, मुझे अपना अस्तित्व नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उसके पास जाना है। ये ललक थी उसके पास, ये तड़प थी उसके पास। और जब आपके पास ये तड़प होगी, जब आपके पास ये ललक होगी कि मुझे मेरे यीशु से मिलने जाना है, हालेलुया, मैं सच कह रहा हूं, कोई आपको रोक नहीं पाएगा, कोई आपको रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। मैं चैलेंज करता हूं, जिस दिन आपके अंदर ये तड़प होगी, जिस दिन आपके अंदर ये प्यार होगा, जिस दिन आपके अंदर ये होगा कि मैं यीशु से मिलने के लिए चाहूं, प्रेज़ द लॉर्ड। उस बर्तमाई ने, जो कि अंधा था, उसे नहीं पता था कि यीशु मसीह कहां खड़े हुए। जब आपके अंदर वो तड़प होगी ना, जब आपके अंदर वो प्रेम होगा ना, आपके अंदर की आत्मा, आपकी जो अंदर की आंखें हैं वो खुल जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। याद है आपको यूहन्ना 9 में वो जो अंधा था, जो बचपन से अंधा था, हालेलुया। और यीशु के चेलों ने पूछा था, यीशु मसीह बताइए ये अंधा क्यों हुआ? क्या इसने कोई पाप किया या इसके परिवार वालों ने कोई पाप किया? क्यों ये अंधा हुआ? यीशु मसीह ने क्या कहा कि परमेश्वर के प्यार को प्रकट करने के लिए अंधा हुआ। परमेश्वर इसके द्वारा अपनी महिमा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने अंधे को बुलाया, उसके कानों में मिट्टी लगाई धूल के साथ, और उसने कहा जाके शिलोह में धो ले। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई उसके साथ गया था? कौन था उसके साथ? परमेश्वर। किसने उस अंधे का हाथ थामा हुआ था शिलोह तक जाने के लिए? परमेश्वर ने। हालेलुया। जब आप अपने आप को सर्वस्व, जब आप अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करते हैं यीशु मसीह में, मेरे भाई मेरी बहन, आप जानेंगे कि उसका हाथ आपके हाथ में पकड़ लेगा, उसका हाथ आपको थाम लेगा, उसके स्वर्गदूत आपकी अगुवाई करेंगे। ये अंधा बर्तमाई नहीं जानता था कि यीशु मसीह कहां है। इसने अपना चोगा उछाला, अपने अस्तित्व को फेंका। इसे कोई परवाह नहीं थी कि मेरा अस्तित्व क्या है। इसने कुछ नहीं देखा कि मुझे ठोकर लगेगी या मैं गिर जाऊंगा। नहीं, मुझे यीशु ने बुलाया है, मुझे यीशु ने बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। साहस रख और उठ, मैं तुझे बुला रहा है। और वो अपना चोगा एक तरफ फेंककर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर को बुलाते हैं, हम परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही परमेश्वर हमारे सामने खड़ा होता है, हमारी बोलती बंद हो जाती है। हम भूल जाते हैं कि हम क्या मांग रहे हैं, हम किसके लिए आए थे। कभी आपने महसूस किया है? अब बहुत प्रार्थना करते हैं, अब बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक पल ऐसा आता है जब उसकी उपस्थिति को हम महसूस करते हैं, आंखों में से आंसू आपके गिरने लगते हैं, पूरा आपका शरीर कांपने लगता है, और तब एक शांति का आभास होता है, एक आग का आभास होता है आपके अंदर। आप महसूस करते हैं उस आग को, और उस आग को जब आप महसूस करते हैं, उसके बाद आप कुछ मांग नहीं पाते हैं, आप सिर्फ उसकी प्रशंसा करते हैं, आप सिर्फ उसकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में वो पल आना चाहिए, हमारी प्रार्थनाओं में वो पल आना चाहिए जब हम सिर्फ उसकी स्तुति करें,
जब हम सब उसकी आराधना करें, जब हम सिर्फ धन्यवाद दे जाएं कि धन्यवाद। एक ऐसा पल जब आप रोते हुए उसकी शांति को महसूस करेंगे, उसके आनंद को महसूस करेंगे, क्योंकि उसका नाम जो अद्भुत है, क्योंकि उसका नाम जो अभिषिक्त है, उसकी आग आपके अंदर आएगी और वो आग आपको परमेश्वर से, आपको यीशु से मिलवाएगी। यहां पर जैसे ही बर्तमाई आया, वो भूल गया उसे क्या कहना था। वो यीशु को देख रहा है, इसलिए यीशु मुझसे क्या कहा, क्या कहा, बेटा पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? मैं, तू क्या चाहता है? क्या यीशु मसीह नहीं जानते थे उसे किस चीज की जरूरत है? क्या यीशु मसीह नहीं देख रहे थे कि वो अंधा है? क्या यीशु मसीह नहीं देख रहे थे कि वो भिखारी है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जानना चाहते हैं तू चाहता क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड, तू मुझे चाहता है या मेरी सृष्टि को चाहता है? ये दो चीजें हैं जो परमेश्वर आपसे जानना चाहता है। आप चाहते क्या? आप उसकी बनाई हुई सृष्टि में इंटरेस्टेड हैं कि आप परमेश्वर में इंटरेस्टेड हैं? वही जानना चाहता है कि आपको क्या चाहिए, कि मेरा धंधा बढ़ जाए, मैं महान हो जाऊं, मेरा पैसा आ जाए, या प्रभु मैं तुझ में मिल जाऊं। हमारी प्रार्थना क्या है? हम क्या चाहते हैं प्रार्थना में? कि परमेश्वर मुझे वो बल दे, परमेश्वर मुझे वो प्रकाशन की आत्मा दे, ताकि मैं तुझको समझ पाऊं, ताकि मेरी आत्मा तेरे अनुरूप बलवंत होती जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम मसीह जब प्रभु में आते हैं, जब परमेश्वर हमें चुनता है, तब हम उस अनंत काल जीवन का दर्शन कर लेते हैं। मेरे भाई, बाइबल कहती है कि हम अपने अगर प्रथम भरोसे में रहेंगे और उस आशा में दृढ़ होंगे और उस यीशु के दर्शनों के लिए अभिलाषी होंगे, परमेश्वर आपको अपने साथ लेके जाएगा। परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस करेंगे। उत्पत्ति 17:1 में अब्राहम से परमेश्वर ने कहा था कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। उत्पत्ति 17:1 मेरी उपस्थिति में रहे तब तू सिद्ध होगा। अगर हमें सिद्ध होना है मेरे भाई मेरी बहन, तो हमें उसकी उपस्थिति चाहिए। हमें किसी पड़ोसी की नहीं, हमें अपनी नौकरी की नहीं, हमें अपने पैसों की उपस्थिति नहीं चाहिए, हमें अपनी ताकत की उपस्थिति नहीं चाहिए। अगर आप सिद्ध होना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में चाहिए। हालेलुया। यिर्मयाह 29:12 क्या कहता है? यिर्मयाह 29:12, यिर्मयाह 29:12 जल्दी पढ़िए। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। किस समय? जब आप उसको जान जाएंगे, जब आप समझ जाएंगे कि उसकी योजनाएं क्या हैं आपके लिए, जब आपको पता लग जाए कि उसकी योजनाएं हानि की नहीं है, लाभ की हैं। उसने जो मुझे चुना है वो आनंद देने के लिए, उसने जो मुझे चुना है सिंहासन पर बैठाने के लिए, उसने जो मुझे चुना है अपना अधिकार, जो अधिकार आदम ने खो दिया था, उस अधिकार को देने के लिए। जिस दिन आप ये जान जाएंगे मेरे भाई मेरी बहन, तो बाइबल क्या कहती है कि तुम मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। वो क्यों आपको अपने पास बुलाता है? वो क्यों बुलाता है? कि क्या लिखा हुआ है? तब तुम उस समय मुझको पुकारोगे। कब पुकारेंगे? जब आप समझ जाएंगे कि वो कौन है। हालेलुया। और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। अंधा बर्तिमाई उसके पास आया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके मन में क्या था? यीशु जानता है, लेकिन आज यीशु पूछता है कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम यहाँ पर किसके लिए आए? आज हम क्या मन में लेके आए कि हमारे लिए परमेश्वर करे? क्या हम अपने मन में चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन चले? कि हमारी ये प्रार्थना है कि जो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में घटे वही हो। मेरी इच्छा पूरी ना हो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरी हो।
क्या हम आज ये प्रार्थना करते हैं कि नहीं, हमें परमेश्वर की बुद्धि मिले, हमें परमेश्वर की समझ मिले, ताकि हम सही तरीके से प्रार्थना करके उसके करीब जा सके? या हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं, हमें रोटी, कपड़ा, मकान और बंगला मिल जाए, इस संसार में हमारी महिमा हो, हमारा नाम ऊंचा हो? क्या हम ये चाहते हैं? अंधा बर्तिमाई जान गया था उसे क्या चाहिए था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो यीशु के और करीब आना चाहता था, और करीब आना चाहता था कि मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तेरे रूप को देखना चाहता हूं, मैं तुझ में समाना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु कहता है कि वो जान रहा था कि क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। वो तो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपकी एक प्रॉब्लम को वो चुटकियों में निपटा सकता है, एक प्रॉब्लम। लेकिन वो जानता है आपकी कमजोरी को, वो जानता है आपकी कमजोरी को। कभी कभी हमारी प्रॉब्लम्स इसलिए होती है ताकि वो हमें बनाए, हमें संभाले, हमें तराशे। सोना आग में क्यों जाता है? एक सुनार सोने को आग में क्यों लेके जाता है? तपाता है ताकि उस सोने में उसकी शक्ल दिखे। जब तक सुनार की शक्ल उसमें नहीं देखती तब तक वो पकाता रहता है। जिस पल वो महसूस करता है कि सोना तप गया है, सोने को मैं जो रूप दूंगा वो सोना रूप ले देगा। अब सोचिए कि सोने की वैल्यू कब होती है? एक सिक्के के रूप में ज्यादा होती है या एक हार के रूप में ज्यादा होती है? किसके रूप में होती है? हार के रूप में, जो गले में पहना जाता है, जिसके लिए हमारी बहनें बहुत उत्साहित होती है हर एक सोने को गले में पहनने के लिए। लेकिन वो सोना कब बनता है? वो कब होता है? जब हार कब बनता है? जब वो आग में डाला जाता है। आपको पता, परमेश्वर ने आपको सोना बना दिया है, लेकिन परमेश्वर आपको अपने गले का हार बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको अपने गले का हार बनाना चाहता है, इसलिए वो आपको तराशता है, इसलिए वो अपनी आत्मा आपके अंदर डालता है, इसलिए वो आपको तराशता है, आपको एक रूप देना चाहता है, आपको अपना स्वभाव देना चाहता है, ताकि उसका स्वभाव आप में आए और आप उसके मुताबिक अपने जीवन को चलाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बहुत भला है। हमें चीजों का सामना करना है। हम मुश्किलों से क्यों भागते हैं? हम सामना नहीं करते। बाइबल क्या कहता है? इफिसियों 6:12 क्या कहता है? ध्यान से पढ़िए, कोई बात नहीं करेगा, ध्यान से नहीं। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन। हमारा जो मलयुद्ध है, आपको परमेश्वर ने चुना है, आप जो रोज लड़ रहे हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, आपका रोज मलयुद्ध होता है। कभी ये अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, आप रोज लड़ते हैं। तो आपका ये मलयुद्ध किससे है? सामने वाले इंसान से नहीं है। जो आपका कुलीग है वो आपको नहीं सता रहा है, आपका बॉस आपको नहीं सता रहा है, आपका पड़ोसी आपको नहीं सता रहा है, उसके अंदर जो अंधकार की शक्तियां हैं वो आपको सता रही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस चीज को समझिए। तो हमें उसका क्या करना है? सामना करना। 13वां पढ़िए बेटा। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आमीन। सामना करना है हमको, सारे अस्त्र शस्त्र बांधकर बुरे दिनों में सामना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी नौकरी गई, बुरा दिन शुरू। आपकी बीमारी आ गई, आपके लिए बुरा दिन है। आपका कीबोर्ड खराब हो गया, आपके लिए बुरा दिन आ गया। आपका कैमरा खराब हो गया, आपके लिए आप समझते बुरा दिन आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड।
इसमें दो तरीके हैं, या तो पीछे भाग जाए, चर्च बंद करके कैमरा बंद करके घर में बैठ जाए, या आप उसका सामना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें क्या करना है? वचन क्या कहता है? हमें सामना करना है। कोई बात नहीं। यहां तक कौन लेकर आया? कौन लेकर आया हमें? प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं गुरु मौली में चर्च चलाता था, कौन था मेरे साथ? परमेश्वर। किसने प्रार्थना सुनी? परमेश्वर ने। क्या था हमारे पास? हम किराए पर चलाते थे। ये पूरा घर किसने दिया? परमेश्वर ने। अगर मैं घर में बैठ जाऊंगा तो मेरे पास कैमरा नहीं आएगा, परमेश्वर का आशीष नहीं आएगा। मुझे सामना करूंगा तो मुझे आशीष मिलेगी, तो मुझे परमेश्वर का आशीष मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सामना करना है। हम परमेश्वर के वसीले हैं। छोटी मोटी चीजें हमें हिला नहीं सकती, लेकिन हम डर जाते हैं। हमारे स्वभाव में डर नहीं आना चाहिए। हमें डर की आत्मा नहीं दी है। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 1 के साथ पढ़िए। हमें डर की आत्मा नहीं दी है। पहला तीमुथियुस 1 का 7, जल्दी पढ़िए। और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। हालेलुया। 1 मिनट। हालेलुया। हमें डर की आत्मा नहीं दी, हमें किसकी आत्मा दी है? सामर्थ की आत्मा दी। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस निकाल जल्दी से। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें भीड़ता की आत्मा नहीं दी है, डर की आत्मा नहीं दी है, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तभी तो हम सामना कर पाएंगे शैतान का। इफिसियों 6 का 13 क्या कहता है कि हमें सामना करना है उस शैतान का, उस अंधकार की शक्तियों का। नहीं तो वो आपको डराता जाएगा, आपको डराता जाएगा और आप डरते जाएंगे। आज किसी बात से डरेंगे, कल दूसरी बात से डरेंगे, और तो तीसरी बात से डरेंगे, डराता जाएगा। हमें सामना करना। आपके व्यवहारिक जीवन में भी बहुत से कष्ट आएंगे। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि आपके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। कष्ट आएंगे, लेकिन आपको वचन के अनुसार चलना है और उसका सामना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु पूछ रहा है बरतमाई से कि तेरे लिए मैं क्या करूं, क्या करूं, बता तुझे क्या चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या चाहिए बताइए, क्या लिखा है? मरकुस 10 का। और इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? क्या आगे बढ़ो। अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। मैं देखने लगूं, मैं तुझे देखने लगूं, मैं तेरी सृष्टि को देखने लगूं। उसने नहीं मांगा कि मुझे कुछ ऐसा भिखारी बना दे या मुझे कुछ ऐसा दान दे दे जिससे मैं भीख ना मांगू। बहुत भीख मांग ली मैंने, अब मुझे भीख नहीं मांगना है। एक भिखारी के पास उसका सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? उसका अंधा होना। उसका अंधा होना ही उसे भीख दे रहा था। वो अंधा था, उसकी लाचारी पर लोग उसे भीख दे रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने यीशु को जाना, प्रेज़ द लॉर्ड, वो क्या कहता है? मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यीशु को देखना चाहता हूं। मुझे नहीं चाहिए यह संसार, मुझे नहीं चाहिए ये सुख, मुझे यीशु का सुख चाहिए, उसकी उपस्थिति का सुख चाहिए। मैं उसे देखना चाहता हूँ। आगे यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। आपका विश्वास आपको चंगाई देता है, आपका विश्वास आपको आशीष देता है।
आपका विश्वास उसकी चंगाई को लेता है। आपको पता है, जब हम अंत में चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके सामने बहुतों को चंगाई मिलती है, बहुतों को छुटकारा मिलता है। क्यों? किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप जब मेरी प्रार्थनाओं को विश्वास के संग सुनेंगे और ग्रहण करेंगे, वो वचन काम करेगा। आपके ऊपर है, आप किस तरीके से लेते हैं वचन को, आप किस तरीके से प्रार्थना को लेते हैं। कई बहनें आती हैं, मैं प्रार्थना करता हूं, उनका ध्यान कहीं और होता है। नहीं, जब मैं और आप एक ही समस्या के लिए प्रार्थना करेंगे, जब आपकी भी इच्छा होगी, नहीं, यीशु मसीह के नाम से मुझे छुटकारा मिलेगा, मुझे चंगाई मिलेगी। पास्टर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का सामर्थ मुझ में आएगा और मुझे चंगाई मिलेगी। जिस दिन आप ये सोच के संग आएंगे और यहाँ पर खड़े होकर प्रार्थना लेंगे, उसी पल प्रार्थना आपकी सुनी जाएगी, उसी पल परमेश्वर आपको आशीष देगा। कई लोग संदेह के साथ आते हैं, कई लोग संदेह के साथ आते हैं। कभी देखते हैं पास्टर से, पास्टर प्रार्थना करते हैं, सुनते कि नहीं सुनते। नहीं, मेरी चंगा करने वाला मैं नहीं, चंगा करने वाला परमेश्वर। और कभी भी परमेश्वर पर संदेह मत करिए, कभी भी परमेश्वर को परीक्षा मत करिए। 40 साल तक इजरायलियों ने परीक्षा की। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय में अगर देखेंगे तो कहेगा कि 40 साल तक परमेश्वर की इजरायलियों ने परीक्षा की और उसे परखा, और फिर भी वो पीछे चले गए। क्यों? क्योंकि परीक्षा कर रहे थे, विश्वास नहीं कर रहे थे। बिना विश्वास के, इब्रानियों 11:6 क्या कहता है? बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना मुश्किल है। बड़ी बेटा, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अनहोना है। आप बिना विश्वास के, अगर आप विश्वास नहीं करते परमेश्वर को, आप कलीसिया में आ रहे हैं, चाहे 10 साल 20 साल आते रहिए, बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अनहोना। आपका विश्वास जरूरी है कि मैं अपने पिता के घर जा रहा हूं, मैं अपने पिता के घर जा रही हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का आशीष मेरा है, उसका अभिषेक मेरा है, उसका सामर्थ्य मेरे लिए है, वो अभिषेक है, वो हर समस्या को पूरा करने में सक्षम है। जिस दिन हमारा ये विश्वास होता है, उस दिन हमारे अंदर डर निकल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कलीसिया बड़ा होगा, मैं विश्वास करता हूं, और बहुत जल्द बड़ा होगा। ये कलीसिया आप देखेंगे कि आपके सामने ही दो यहां पर समाएं होंगी। मेरा एक कैमरा खड़ा हुआ है, दूसरा नया आएगा। मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ। आप परमेश्वर के अनुसार चलिए, आप परमेश्वर के नियम, उसके वचन के अनुसार चलिए। आज बहुत से ऐसे मसीह हैं जो दुखी हैं, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, न धंधे में न घर में, क्योंकि आप वचन के अनुसार नहीं चल रहे। आप सोच रहे हैं कि वचन के अनुसार चल रहा है, चल नहीं रहे आप। परमेश्वर मन को देखता है। आज मैं जानता हूं हमारे चर्च में कई हैं जो दशांश नहीं देते, कोई बात। आप परमेश्वर और आप जानिए, आपका बाड़ा कमजोर होगा, शैतान आपके घर में काम कर रहा है। फिर आप चर्च को दोष मत दीजिए कि हम चर्च आते हैं और हमारा भला नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप खुद दोषी हैं। आप चलिए, आप ईमानदारी के संग, मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आप ईमानदारी के संग अपने रिश्ते को बनाएंगे, चाहे वो जमीनी रिश्ता हो, चाहे वो स्वर्गीय रिश्ता हो, आशीष मिलेगा, आशीष मिलेगा। जब आप बोएंगे तो आप काटेंगे, फसल उगेगी। बीज को घर में रखे रहेंगे, फसल उगेगी नहीं।
आपने फसल नहीं बोई, आपने बीज नहीं बोया और फसल का इंतजार कर रहे हैं, कैसे फसल होगी? क्योंकि आपने बीज तो बोया ही नहीं। सुनो, इसलिए बीज का बोना जरूरी है, यीशु के करीब आना जरूरी है, उसको बोलना जरूरी है कि यीशु तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ तू चाहिए। जिस तरीके से अंधा बर्तमाई उस सड़क के किनारे बैठा हुआ था, उसकी आंखें यीशु, चाहे वो देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ यीशु मसीह पर लगी थी, वो कान सिर्फ यीशु मसीह का नाम सुनना चाहते थे। आप सोचिए, एक अंधा भिखारी है, उसके लिए कितना बड़ा उसके लिए मौका है कि इतनी सारी भीड़ जा रही है एक साथ और वो भीख नहीं मांग रहा है। हेलो, एक भिखारी के लिए सबसे बड़ा मौका क्या है? इतनी बड़ी भीड़ जा रही है यार, बुलाओ, और उसमें से कोई तो लोग हमको दे देंगे पैसा। हेलो, लेकिन उसकी आंखें यीशु को ढूंढ रही थी, उसके मन में यीशु मसीह का नाम, उसके अंदर विश्वास था कि मेरा यीशु मुझे चंगाई देगा, मेरा यीशु मुझे उद्धार देगा। और क्या किया अंत में समझिए, इसका पढ़िए बेटे, 52वां दोबारा पढ़िए लास्ट में, कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उसके बाद पढ़िए, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार के उसके पीछे हो लिया। कहाँ हो लिया? मार में उसके पीछे हो लिया, अपने घर नहीं गया। आगे आ गई थी, दिखा, अरे मेरी बीवी देख, मैं देखने लगा हूं। अरे यार, कब से शादी हुई, अपनी बीवी को देखा ही नहीं, मेरे बच्चे हो गए, मैं अपने बच्चों को देखा ही नहीं। चल पहले अपनी बीवी को देखता हूं, अपने बच्चों को देखता हूं। उसे कौन मिल गया था? यीशु। वो यीशु के पीछे हो गया। मेरे भाई, जब आपको चंगाई मिले, जब आपको आशीष मिले, मुड़कर मत देखिए पीछे, यीशु के पीछे हो गया। और रोज उस दौड़ में भाग करिए कि मुझे यीशु के पीछे चलना। जिस दिन आप इस काम में लग जाएंगे ना, आप पीछे मुड़कर नहीं देंगे और परमेश्वर आपको अद्भुत आशीष देगा। कितने आज का वचन ग्रहण किया? मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, प्रार्थना करता हूँ। फिर तो परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र समर्थ नाम के लिए। परमेश्वर आपकी कृपा जिससे आपका आशीष बना रहे। सुनने वाले हर भाई को देखने के लिए आशीष देता हूँ। परमेश्वर आपकी कृपा मांगता हूँ, आपका अद्भुत आशीष मांगता हूँ। जैसे अंधे बर्तमाई की आंखें खोलिए परमेश्वर, हमारे सभी भाइयों की बहनों की आंखें खोलिए, ताकि मन की आंखों से परमेश्वर का आशीष और वो अभिषेक को पा सके और हम परमेश्वर के मार्ग पर चले और आशीष पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद। प्रार्थना आपके सभी को बोल दिया है। यीशु मसीह की, बोलिए यीशु मसीह की। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।